शास्त्र के ऊपर। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया तो फिर से मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन टू बिब्लियोलॉजी या ग्रंथ विज्ञान का परिचय। इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे। ये बेसिकली डॉक्ट्रिन पवित्र शास्त्र के ऊपर है। तो यहाँ पे हम जो भी है पवित्र शास्त्र जो है उसके बारे में सीखेंगे। इस सब्जेक्ट को हम फाउंडेशंस ऑफ बिब्लियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ग्रंथ विज्ञान की नींव। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं जो बाइबल के ऊपर हैं, जो हमें ज्यादातर पता होती हैं, और कुछ चीजें जो हमें नहीं पता है उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम परिचय से शुरू करेंगे, फिर भाषा के ऊपर देखेंगे, फिर पुस्तकें हैं उसके ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से बाइबल में इस पुस्तकों को रखा गया, उसका कारण क्या था। और फिर हम तनाक जो शब्द है, हिब्रू शब्द है, उसके ऊपर भी देखेंगे। और फाइनली कैनन जो है, किस प्रकार से बाइबल के बुक्स को हमने कलीसिया ने समझ में आया कि ये सारे परमेश्वर ने दिए हुए शब्द हैं और इसे हमें एकजुट करना है बाइबल में। तो ये सारी चीजें कैनन में हम देखेंगे किस प्रकार से बाइबल साथ में आया। तो जब हम ये सारी चीजें देख रहे हैं तो शुरुआत से ही करेंगे कि बिब्लियोलॉजी, ये शब्द हमें दो ग्रीक शब्दों से मिलता है, जो कहता है बिब्लियन, ये ग्रीक शब्द है, और वहां से हमें शब्द मिलता है किताब या पुस्तक। ठीक है, बिब्लियन पुस्तक शब्द से आज के समय में हम उसे पुस्तक का मतलब से समझते हैं। तो ग्रीक में भी इसका इस्तेमाल किया गया। और फिर दूसरा शब्द जो है वो है लोगोस, जो यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का शब्द। ठीक है, तो ये लोगोस, ये दो शब्दों को लेके हमें पुस्तक का अध्ययन, पुस्तक के ऊपर अध्ययन, बेसिकली ये शब्द हमें मिलते हैं। और हम समझते हैं कि बिब्लियोलॉजी, बिब्लियन और लोगोस, इन दोनों शब्दों को मिला के ये शब्द बनता है बिब्लियन। फिर हम देखेंगे कि ये कई बार लोगों को लगता है कि हाँ, बिब्लियन का मतलब हम बाइबल के बारे में सीख रहे हैं, इसका मतलब बाइबल के पुस्तक के जो है उसके ऊपर सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पष्टीकरण है कि हम बाइबल के अंदर के किताबों को नहीं, बाइबल के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से ये पुस्तक आई, किस प्रकार से ये पुस्तक निर्माण हुई, क्या सारे लोग थे जिन्होंने लिखा। तो बाइबल स्टडी की तरह जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाइबल किस प्रकार से बना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो कई बार लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, निराश होते हैं, अरे हमने तो बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में कुछ सीखा नहीं। वो भी धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये नींव है और ये हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार से ये पुस्तक हमारे हाथ में आया। तो ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बिब्लियोलॉजी, व्यवस्था व्यवस्था धर्मशास्त्र, जिसे हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, उसकी एक शाखा है। ठीक है, तो वो सिस्टमैटिक थियोलॉजी हम बड़ा सा नाम देते हैं, जैसे एक बड़ा लेबल है, उसके नीचे काफी कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, काफी दूसरे टॉपिक्स हैं वो सब आते हैं, जैसे कि बिब्लियोलॉजी। हम उसके भी बारे में पूरे देखेंगे कि वो लिस्ट में क्या क्या चीज आती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझना जरूरी है कि बिब्लियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के नीचे आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बिब्लियोलॉजी में पवित्र शास्त्र की प्रकृति, किस प्रकार का किताब है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बुक। फिर उत्पत्ति, किस प्रकार से इस किताब का जन्म हुआ, कहाँ से आया, किन लोगों ने लिखा, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे बातें की, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर इसकी विशेषताएं क्या है,
ओके, किस के कारण से बाइबल लिखा गया। कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल सिर्फ धार्मिक किताब है, जो सही है, लेकिन किस प्रकार से लोगों ने क्या सोच के इसे लिखा था, कि हम परमेश्वर का शब्द किस कारण से दे रहे हैं। ओके, और उसकी विशेषताएं और क्या क्या हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगी। फिर अधिकार, क्या ये पुस्तक अधिकार में है या नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाइबल में सिर्फ जो हम बाइबल में बुक पढ़ते हैं वही है। उस जमाने में कई दूसरे शब्द किताबें लिखी गई थी, वो सारी किताबें आज के दिन में हम बाइबल के अंदर क्यों नहीं लेते हैं, और क्यों इन्हीं किताबों को हमने लिया है। ठीक है, तो ये अथॉरिटेटिव है, क्या इसे हम परमेश्वर का शब्द मान सकते हैं, या हम इसे भी कोई और लिटरेचर है उस प्रकार से देखेंगे। तो वो भी चीजें हम अथॉरिटी में देख लेंगे या अधिकार में देख लेंगे। और इसे स्वीकारा गया। ओके, द रिसेप्शन जो है, इस किताब को किस प्रकार से लोगों ने अपने आप में ले लिया, कलीसिया ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने पढ़ा क्या नहीं, कि इसे बाजू में रखा और धीरे धीरे ही बढ़ना शुरू हो गया, कि किस प्रकार से बिब्लियन जो है या बाइबल जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये सारी चीजें बिब्लियन बिब्लियोलॉजी के अंदर आती है। नेचर, प्रकृति, उत्पत्ति, विशेषताएं, अधिकार, और इसे किस प्रकार से स्वीकारा गया। ओके, रिसेप्शन। तो ये सारी चीजें आती हैं, और सारी चीजों में और बहुत कुछ है, क्योंकि बिब्लियन जो है उसमें हम देखेंगे कि और सारे शब्द जो है जिसका मतलब हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका जो मतलब है वो नहीं जानते। इसके अंतर्गत प्रकटीकरण, रेवलेशन जो है जिसे हम कहते हैं, कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन किस प्रकार से प्रकट किया। हाँ, एक शब्द है कि उसने अपने दूतों से बात की, ठीक है, और किस प्रकार से विजन्स आए लोगों के मन में, वैसे प्रकटीकरण हुए। कई बार परमेश्वर के दूत आए और उन्होंने बात की, फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू लिख, मैं जो भी बताता हूं। तो ये स्पष्टीकरण जो है, प्रकटीकरण जो है वो क्या है, किस प्रकार से हमें मिलता है, और उसके अंदर क्या सारी चीजें हैं, ये भी हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, तो प्रकटीकरण के बारे में हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ये शब्द हम सही मान्य से नहीं जानते, इसका सही मान्य कुछ और है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानेंगे कि हाँ, एक किस्म का प्रेरणा है जो हम सोचते हैं, जिसके वजह से ये शब्द लिखा गया, बाइबल लिखा गया। ठीक है, तो इंस्पिरेशन। फिर अचूकता, कई बार बाइबल के ऊपर लेके लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ओके, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, यहाँ एक चीज लिखा है, वहां पे और एक चीज लिखा है, उसे हम किस प्रकार से, तो बहुत सारी गलतियां हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो एक इंसान ने लिखा, फिर 100 जनों ने उसे कॉपी किया, तो बहुत सारी गलतियां हैं वहां पे। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन अचूकता है, देयर इज इनहेरेंसी, यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं लिखी गई। फिर हम देखते हैं अधिकार को, वही शब्द जो ऑलरेडी हमने देखा कि इसकी अथॉरिटी क्या है। आवश्यकता, क्या हमें इसकी जरूरत है। ओके, और ये है तो किस प्रकार से है। पर्याप्तता, सफिशिएंसी, कि ये हमारे जीवन के लिए काफी है, कि हमें और कुछ चीजें चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी नेसेसरी है वो इस परमेश्वर के शब्द से हमें मिल जाएगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बाइबल सिर्फ धार्मिक बुक है, और आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत होती है, तो शायद आपको ज्यादा चीज भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सफिशिएंसी, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। फिर सारांश, प्रिजर्वेशन,
किस प्रकार से परमेश्वर ने जो मूसा को दिया, वो किस प्रकार से आज भी हम अपने हाथ में लेके कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो मूसा ने लिखा वही चीज हमारे हाथ में है। किस प्रकार से पीढ़ी ब पीढ़ी परमेश्वर ने अपने शब्द को रखा। और वो भी देखेंगे कि किस प्रकार से दूसरे जो काम हैं, जो लोगों ने लिखे हैं, वो किस प्रकार से आज हम सोचते हैं कि हाँ, इसी इंसान ने ये सारी चीजें लिखी या नहीं लिखी। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। प्रिजर्वेशन, प्रमाणीकरण, किस प्रकार से ये सारे पुस्तकों को हमने कहा कि ये अथॉरिटेटिव है, अधिकारी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्या बोलते हैं, जो हमारी दुनिया जो हम जी रहे हैं वो बहुत ही खराब है, और उससे एक ही काम है कि बाइबल को किस प्रकार से हम नष्ट करें। और इसके लिए लोग काफी बार कहेंगे कि अरे बाबा, चर्च के लोग मिले, साथ में मिले, उन्होंने जो उनके मन में आया, जो उनको लगा सही है, जो उनको दिखाना था, वही पुस्तकों को उन्होंने रखा, और बाकी पुस्तक जो उनकी खराब चीजें हैं, जो सही नहीं है, उसको उन्होंने दूर रखा। लेकिन ये भी झूठ है, और इसके ऊपर भी हम प्रमाणीकरण के ऊपर सीखेंगे, कैनोनाइजेशन। फिर अनुवाद, बाइबल जो है वो हिब्रू, ग्रीक और अरामिक में लिखा गया। तो उसके ट्रांसलेशन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, या अपने अपने लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, तो ये अनुवाद में क्या मतलब छूटा नहीं, किस प्रकार से हम वो ट्रांसलेशंस को देखते हैं। तो अनुवाद के ऊपर पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रदीप, ये हिंदी वर्ड का मुझे बराबर से शब्द लेना नहीं आएगा, बट इल्यूमिनेशन, मतलब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में एक किस्म से लाइट लेके आता है, किस प्रकार से हमारे हृदय को खोलता है, और किस प्रकार से हम परमेश्वर के शब्द को समझ पाते हैं। ओके, वो इल्यूमिनेशन है। तो उसके बारे में भी बिब्लियोलॉजी में हम देखेंगे। फिर रूपांतरण, किस प्रकार से परमेश्वर अपने शब्द को लेके हमारा जीवन बदलता है, और किस प्रकार से लोग जो है शब्द को लेके किस प्रकार से उनका, और क्या कहते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं लेकिन सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण जो है वो होता है। फाइनली प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, किस प्रकार से इसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि वो अपना शब्द लोगों से पहुंचाए। ठीक है, तो रेवलेशन, inspiration, inerrancy, authority, necessity, sufficiency, preservation, canonization, translation, illumination, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोक्लेमेशन। आप देख सकते हो कैसा ये सब्जेक्ट जो छोटा लग रहा था, एक शब्द अब कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें सीखनी है, इसके बारे में समझना है, ताकि हमारी सोच जो है वो बढ़ती जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फिर से देख सकते हो, ये पीपीटी और आपको दिया जाएगा, नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे या आपको मिल जाएगा, तो आप उसके ऊपर फिर से पढ़ लीजिए, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। आपके प्रश्न अगर होंगे तो वहां से भी उसका उत्तर मिल जाएगा, या फिर आप क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं। अगर मैं पढ़ाते दौरान भी आपको अगर कोई प्रश्न आता है तो आप मुझे रोक सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों को वो जमता नहीं है, तो आपको अगर लगता है कि अरे मैं सर को रुका रहा हूं, तो आप इस प्रश्न को लिख के रख सकते हैं, ताकि हम क्लास के अंत में इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिब्लियोलॉजी में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसका इंट्रोडक्शंस में देखा कि ये शब्द कहाँ से आया। अभी हम देखेंगे कि और थोड़ा चीज इस शब्द के बारे में। बिब्लियन जो है, ये इसकी नींव बेसिकली वहां से शुरू होती है, पपायरस से। ये पपायरस एक पतला सा झाड़ है, जैसे हम घास कहते हैं, वो उसी किस्म से है, लेकिन थोड़ा सा राउंड है। हमारे पास केन होती थी पुराने जमाने में, जो
टीचर्स और इस्तेमाल करते थे मारने के लिए, अगर आप लोगों को याद होगा। तो उसी प्रकार का एक किस्म का झाड़ नहीं कहेंगे, एक घास है। तो उसे क्या करते थे, उसको खोला जाता था और उसके अंदर जो पतली पतली जो स्ट्रिप्स होती हैं उसको लेके पेपर की तरह, मतलब एक 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 करके चिपकाया जाता था साथ में रख के। तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से चिपक जाती है और अंत में क्या होता है, उसे पेपर की तरह एक शीट की तरह बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखाया जाता था। ठीक है, तो ये पपायरस जो है इस्तेमाल होता था और पपायरस के इस शब्द से ही हमें बिब्लियन का शब्द आता है। ठीक है, तो इस लिखने हुए चीज को लेके यहाँ पे लेखन सामग्री बनाई जाती थी, वो लिखा गया है। तो पपायरस जो है वो पेपर के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता था। बिब्लियन से बहुवचन शब्द, मतलब प्लूरल जो वर्ड है वो था बिब्लिया, पुस्तकें। तो पापायरस को लेके ये पापायरस एक चीज का शब्द है, उसे धीरे 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 हमने इस्तेमाल करते करते बुक का या जो पुस्तक है वहां तक शब्द एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। और उसको हिब्रू से उसको ट्रांसलेट करके ग्रीक में ट्रांसलेट किया, ग्रीक से लेके आज हम इंग्लिश में उसको बुक कहते हैं या हिंदी में किताब कहते हैं। लेकिन आया ये शब्द पपायरस से है, वो जानना हमें जरूरी है। और पपायरस कुछ नहीं है, एक लिखने का जरिया है जैसा पेपर। ठीक है, वो जानना भी जरूरी है। ये शब्द वहां से, नींव उसकी वहां से है। और ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द बाइबल भी जो है इस चीज से ही उत्पत्तित होती है, पपायरस से। ठीक है, लोग इसी आज के दिन बाइबल बोलेगा तो हम पवित्र शास्त्र समझते थे, लेकिन बाइबल बुक है। इसके लिए कई बार हम किताब कहते हैं ना, किताब शब्द ही है जो हमने बाइबल को दिया है। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं सोचना कि ये धार्मिक शब्द है। ये शब्द हमें प्रकृति से मिली हुई है और इसे हमने बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। रादर बाइबल शब्द वहां से आता है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रकार से जो हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी ग्रंथ का जो सिस्टमैटिकली देखेंगे उसके अंदर क्या क्या आता है। सिस्टमैटिक थियोलॉजी में पहले तो हमने देखा कि बिब्लियोलॉजी आता है जो पवित्र शास्त्र के बारे में है। ठीक है, अब बहुत सारे और चीज हैं जो हमने सिस्टमैटिकली पढ़ाई करनी है, इसके लिए हम उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। ये बेसिकली डॉक्ट्रिन जो है जो बाइबल के, उसके ऊपर अध्ययन है। ठीक है, और ये टॉपिक्स जो है वो बहुत सारी चीजों को लेके, मतलब बाइबल में जितने मेन टीचिंग्स जो है उसको लेके बनाए गए हैं। ठीक है, अभी हम देख लेंगे उससे किस प्रकार से। पहले तो शुरुआत से ही हम बाइबल के बारे में ही देखते हैं, बिब्लियोलॉजी। उसके बाद में हम देखते हैं किस चीज को, कि थियोलॉजी प्रॉपर। ओके, थियोलॉजी प्रॉपर इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे। पहले तो हम बाइबल से शुरुआत करेंगे, उसका कारण क्या है वो बाद में हम देखेंगे, क्यों हम बाइबल से शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम शुरुआत करते हैं खुदावन से, बाइबल, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमें दर्शाया, उसके बारे में बताया। लेकिन कहाँ पे बताया? बाइबल। तो बाइबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस किताब के बारे में जानना जरूरी है। फिर हम थियोलॉजी प्रॉपर, हम खुदावन के बारे में सीख रहे हैं। उसके बाद में मनुष्य के बारे में हमें सीखना है। बाइबल मनुष्य के बारे में क्या बताता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बाद में आपका हमार्टियोलॉजी आता है। हमार्टियोलॉजी इज नथिंग बट पाप के ऊपर सीखना। ठीक है, तो हमार्टियोलॉजी और द डॉक्ट्रिन ऑफ सिन जिसे कहते हैं, वहां पे भी
बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं, हम पाप को पाप समझते हैं, हाँ पाप है जो हमने गलती की है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो किस प्रकार से वो चीज है, किस प्रकार से पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, क्या सारी चीजें हैं जिसके वजह से पाप इतना गंभीर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे टेयोलॉजी में आएंगी। फिर क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, उसके काम के बारे में, उसके मनुष्यता के बारे में, उसके परमेश्वर होने के ऊपर, और किस प्रकार से उसने बलिदान दिया, उस बलिदान का किस प्रकार से इफेक्ट्स, क्या सारे इफेक्ट्स हैं, वो सब देखेंगे। फिर न्यूमेटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी पवित्र आत्मा की पढ़ाई थी। पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा कौन है, किस प्रकार से वो काम करता है, ये सारी चीजें न्यूमेटोलॉजी में आती हैं। फिर सोटेरियोलॉजी, सोटेरियोलॉजी शब्द बेसिकली उद्धार के ऊपर है। उद्धार क्या है, किस प्रकार से हमें मिला, क्या सारी चीजें हैं, जैसे हमने ऑलरेडी हर्मेटोलॉजी में कहा, पाप में कहा, उसी प्रकार से क्या सारी चीजें। कई बार हम सोचते हैं कि उद्धार मतलब यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुड़ाया, जो गलत नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है। सोटोरियोलॉजी सब चीजों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, अपने सृष्टि को बनाया, बचाया। ठीक है, सृष्टि में क्या सारी चीजें आते हैं, सब कुछ आता है। ये जो हमारा रचाया हुआ दुनिया है, वो भी आता है। तो सोटोरियोलॉजी के बारे में हम भी देखेंगे। फिर एक्लीसियोलॉजी, कलीसिया के बारे में सीखना है कि कलीसिया क्या है, किस प्रकार उसे चलना है, तो वो डॉक्ट्रिन्स भी क्लैरिटी मिलेगा, हमें समझ में आएगा। एस्केटोलॉजी, अंतिम दिनों की बातें क्या है जो हम आगे के इसमें देख रहे हैं। बेसिकली हम बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन, इसके ऊपर हम मदन करते हैं, और क्या लिखा है और किस प्रकार से अंत के दिनों में क्या सब होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर एंजेलियोलॉजी, ओके, ये स्वर्ग दूत जो है उनके बारे में हमको बहुत सारी चीजें इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। और बाइबल में जितना लिखा है, मेन जो एंजल्स है, शैतान तो है ही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन बाकी जो एंजल्स हैं, उनका काम, उनका आना, परमेश्वर के महिमा को किस प्रकार से वो दर्शाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये ब्रॉडली 10 चीजें जो है हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी के नीचे ये सारे टॉपिक्स हम देखते हैं, और हर एक टॉपिक बढ़ते जाता है। अ, कई बार आप सोचोगे कि एक महीने में मुझे सब कुछ सीखने को मिलेगा क्या? जी नहीं, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पे आप जाओगे और आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। हर चीज में क्या होता है कि आप थोड़ी सी चीज सीखेंगे और आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप और सीख पाओगे। जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली एमडी लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आप बाकी लोग भी सीख सकते हैं कि जितना आप अपना मेहनत करोगे, आप सीखोगे, पढ़ोगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, और उससे जो है हमारे जीवन में परिवर्तन भी आएगी। जितना आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जितना आप सीखोगे, उससे अपने आप में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं और उसके काम के बारे में कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में काम करता है। और ये सारे चीज जो है वो मनुष्य को लेके हैं, परमेश्वर को लेके नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ इतना बताएंगी किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, और ये सारे टॉपिक्स और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। बिब्लियोलॉजी में धर्मशास्त्र को प्रोलोगोमीना कहते हैं। ठीक है, बिब्लियोलॉजी धर्मशास्त्र को प्रोलोगोमीना के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीक शब्द है प्रोलोगोमीना। इसका मतलब पहले बोली जाने वाली बातें, परमेश्वर ने जो पहले दी हुई चीज है वो है बाइबल। ओके, उसका शब्द,
इसके लिए हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी में इसको प्रोलोगोमीना कहते हैं कि ये सबसे अहम और पहली चीज है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, परमेश्वर के शब्द के पहले कुछ भी नहीं है। ये हमें कहां से मिलता है? जेनेसिस, उत्पत्ति 1:1 से, क्योंकि पहले परमेश्वर का शब्द इस्तेमाल हुआ या शब्द का इस्तेमाल होके बाकी सब कुछ बना। ठीक है, तो इसके लिए प्रोलोगोमिना, थिंग्स स्पोकन बिफोर हैंड आर नेसेसरी, यहां से हमारी शुरुआत होती है परमेश्वर के शब्द को लेके, और बाकी सारे चीजें उसके बाद। इवन परमेश्वर के बारे में हम तभी सीख पाएंगे जब हमारे हाथ में बाइबल होगा, नहीं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ, जनरली हम नेचर को देखते हैं, जो सृष्टिकरण है उसको देख के हम कुछ कुछ चीजें बात कर सकते हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन जो परमेश्वर ने अपने आप को हमें दर्शाया है, जिस प्रकार से बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है इस परमेश्वर के बारे में, ये सारी चीजें हमें और कहीं नहीं मिलती। इसके लिए प्रोलोगोमिना एक शब्द है कि शुरुआत की बोली, या थिंग्स स्पोकन बिफोर हैंड आर important. That is the necessity of the first study before any other studies. कोई भी पढ़ाई से पहले ये पढ़ाई एसेंशियल है। फिर से बिब्लियोलॉजी में हमने ऑलरेडी ये सारे शब्दों को देखा है। ठीक है, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इनर्नेसी, अथॉरिटी, नेसेसिटी, सफिशिएंसी, प्रिजर्वेशन, कैनोनाइजेशन, ट्रांसलेशन, इल्यूमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोक्लेमेशन। किस प्रकार से हर चीज परमेश्वर ने हमें दी हुई है ताकि उसका जो इफेक्ट्स है, ओके, उसके बारे में जो हमें सीखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। प्रश्नों के इसमें परमेश्वर स्वयं को कैसे प्रकट करता है, रेवलेशन, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र की रचना कैसे की, किस प्रकार से हमें बाइबल मिला, और किस प्रकार से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने मनुष्यों में काम की। ओके, कई बार वो झगड़ा होता है ना, ये तो लोगों ने लिखा हुआ है, इस दुनिया के लोगों के लिए ये सब लोगों ने लिखा है और हमने इसे परमेश्वर का शब्द कहा है। लेकिन क्या ये सही है या नहीं है वो हम जानते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सीखेंगे। फिर क्या पवित्र शास्त्र अपनी सभी बातों में सत्य है? ओके, क्या पवित्र शास्त्र विवेक को बाध्य करता है? ओके, अथॉरिटी के ऊपर। क्या पवित्र शास्त्र उद्धार के लिए अपरिहार्य या अनिवार्य है? ओके, क्या काफी है? मैं सिंपल हिंदी में डालूंगा। देन सफिशिएंसी, क्या पवित्र शास्त्र विश्वास और जीवन के लिए पर्याप्त है, काफी है? फिर से, क्या परमेश्वर ने इतिहास में अपने वचन को शब्द रखा है, किस प्रकार से रखा है ये भी देखा है। कौन सी पुस्तकें बाइबल का हिस्सा है, कैनोनाइजेशन, पवित्र शास्त्रों और दूसरी भाषाओं में अनुवाद, वो भी देखा है। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र को समझाने में हमारी सहायता कैसे करता है, इल्यूमिनेशन, पवित्र शास्त्र विश्वासी को कैसे बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और दुनिया के सामने पवित्र शास्त्रों को की घोषणा कैसे की जानी चाहिए, किस प्रकार से हमें दूसरों को दिखाना है और हमारे जीवन में लाना है। सो ये सारे शब्द भी देखते हैं कि आएंगी। वाई बिब्लियोलॉजी मैटर्स, इसका महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो इफ स्क्रिप्चर्स इज नॉट गॉड्स वर्ड देन वी हैव नो सर्टेनिटी सर्टेन नॉलेज ऑफ गॉड। ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे हाथ में बाइबल नहीं है तो हम 100% नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर को जानते हैं।
इसके लिए परमेश्वर का शब्द जो है वो बहुत अहम है। कई बार हम उसके बारे में सोचते नहीं। कई बार आपने अभी तो ईसाई बन चुके हैं, अगर आप बाइबल को अपने जीवन से निकाल देते हो तो जब आप प्रार्थना करते हो, किन सारे शब्द जो आपने बाइबल से ली हुई है निकल जाएंगी, और किस प्रकार से आपका प्रार्थना जो है वो बाइबल के नजदीक होगा। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रार्थना है, प्रार्थना के शब्द हैं, जिस प्रकार से हम एक रिलेशनशिप में हैं, वो सारी निकल जाएंगी, और हम जैसे अन्य मनुष्य हैं उसी प्रकार से जिएंगे, उसी प्रकार से हमारा शब्द भी होगा, वो लोगों से लिया जाएगा। और कई बार हम भूल जाते हैं कि दूसरे लोगों ने हमारे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम भूल जाते हैं। हमें ये भी याद रखना है कि जो प्रार्थना में शब्द इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोग, वो भी बाइबल के द्वारा उन्हें मिली गई है, लेकिन वो उसे मानेंगे नहीं। वो अपने ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं। ओके, सो स्क्रिप्चर इफ नॉट गॉड्स वर्ड, देन वी हैव नो सर्टन नॉलेज ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम गिरेगा। स्क्रिप्चर इज नॉट इनहेरेंट, देन वी हैव नो सर्टेनिटी अबाउट एनीथिंग इट टीचर्स। अगर बाइबल को हम कहते हैं कि इसमें गलतियां हैं, तो फिर किस किस चीज के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? किस प्रकार से हम बाइबल के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? ये बहुत अहम है, क्योंकि हम बाइबल को लेके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे विश्वास में आती हैं कि हाँ, बाइबल परमेश्वर का शब्द है। इसे हम ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर का शब्द का मतलब क्या हुआ। हम्म तो उस प्रकार से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर इसमें गलतियां हैं, तो फिर ये परमेश्वर का शब्द नहीं रहा। और इसके बारे में और ज्यादा भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज के बाइबल में, और जो मूसा ने लिखा, पतरस ने लिखा, पौल ने लिखा, उसमें भी फर्क है। वो भी हम देखेंगे। लेकिन किस प्रकार में परमेश्वर ने अपने शब्द को रखा, वो भी हम देखना जरूरी है। If scripture is not authoritative, then no command of God binds the conscience. अगर परमेश्वर का शब्द अधिकारी नहीं है, तो परमेश्वर का शब्द हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव नहीं है। हमारे जो मन के अंदर चीजों के बारे में जो परमेश्वर का शब्द कहता है, उसके ऊपर अथॉरिटेटिव नहीं है। हमें ये साफ रखना चाहिए। जब तक बाइबल परमेश्वर का शब्द है, तब तक ही उसका अथॉरिटी, ओके, उसकी जो अधिकारिता है, वो हमारे जीवन में एप्लीकेबल है। नहीं तो फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। हम सिर्फ विश्वास से नहीं चल सकते, हमें विश्वास से ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बाइबल को प्रूफ करना कि ये परमेश्वर का शब्द है, जरूरी है। ठीक है, तो ये जानना, ये अपने दिमाग में रखे कि हम जब कहते हैं ये परमेश्वर का शब्द है, इसका मतलब ये अधिकारी है, और इस अधिकार को हमें अपने जीवन में और हर चीज में लगाना जरूरी है। जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो मेरा जीवन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईसाई लोग भी इस प्रकार से चलते हैं। मुझे पसंद नहीं कि मेरे जीवन में आप आके कुछ टोको। ये गलत है। अगर आप कहते हो कि आप ईसाई हो, अगर मैं कहता हूं मैं ईसाई हूं, इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे ईसाइयों को, दूसरे ब्रदर्स और सिस्टर्स को ये परमिशन देता हूं कि वो मेरे जीवन में टोके। और ये कहां से आता है? बाइबल से आता है। ठीक है, अगर हम बाइबल को निकालते हैं तो हम कह सकते हैं ये मेरा जीवन है, मेरे को जो करना है मैं कर लूंगा। लेकिन ये हम ईसाई होके नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का शब्द आना जरूरी है। और कई बार ये लोगों के द्वारा भी आता है जो मसीह में है। ऐसे ही मैं किसी के आदमी या लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये स्पेसिफिकली मैं ईसाई जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कह रहा हूं। तो स्क्रिप्चर्स
if it is not authoritative, then the commands of God are not binding. तो इसके लिए बिब्लियोलॉजी बहुत ही अहम चीज होती है, जहां से शुरुआत होती है हर चीज की, परमेश्वर के बारे में भी सीखने के लिए, इंसान के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में। फिर हम देखते हैं कि इफ स्क्रिप्चर इज नॉट सफिशिएंट देन वी आर वल्नरेबल टू एवरी विंड ऑफ न्यू डॉक्ट्रिन। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर का शब्द काफी नहीं है, हिंदी वर्ड पर्याप्त, अगर वो काफी नहीं है, तो हमें नए सिद्धांतों की जरूरत लगेगी। एक मिनट। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि अरे बाइबल में तो इतना ही है, मुझे और चीज चाहिए अपने जीवन के लिए, मेरे स्पिरिचुअल लिविंग के लिए ये काफी नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि अरे अगर ये काफी नहीं है तो इसका मतलब हमें और कुछ तो चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से ये पर्याप्त है, किस प्रकार से ये संपूर्ण है। इसके लिए क्या होता है, ओह मुझे तो और कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हर किस्म के चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि पवित्र शास्त्र हमारे लिए काफी है और हमें और कोई नए टीचिंग्स की जरूरत नहीं है जो बाइबल के बाहर है। ठीक है, यहाँ पे हम बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं, बाइबल से ज्यादा, बाइबल के बाहर से। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मूल्य संदेश का संग, ये परमेश्वर का, अगर परमेश्वर ने अपने बाइबल को जैसे उन्होंने दिया उसी प्रकार से नहीं आज के दिन में है, तो फिर शंकाएं आएंगी कि अरे ये तो पढ़ तो रहा हूं, लेकिन क्या ये ही ईसा मसीह ने कहा, कि ये उसके दूतों ने सिर्फ लिख दिया उसके नाम पे? तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बाइबल सच में बाइबल है, मतलब परमेश्वर का शब्द है, कि कोई और जैसा बुक है जहां पे लोगों ने अपने मन के हिसाब से लिखा? तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आदमी आके इसको ऐसे प्रूव करता है कि ये सिर्फ इंसान का शब्द है और कुछ कुछ लोगों ने बीच बीच में आके चीजों को बदला, तो फिर देख सकते हैं कि इसकी मान्यता कम होगी। और यही चाहता है, ये दुनिया यही चाहती है कि बाइबल की जो मान्यता है वो कम हो, क्योंकि अगर हम उस चीज को, बाइबल को अटैक कर सकते हैं, तो बाइबल में हर चीज को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए, और मेरे मन में रखना जरूरी है कि अगर बाइबल की जो अस्तित्व है, जो उसमें लिखा गया है, अगर वो परमेश्वर ने दी गई शब्द नहीं है, उसमें लोगों ने कुछ कुछ लिखा है, तो फिर वो अथॉरिटेटिव नहीं है, उसे मैं अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकता और फिर हर चीज को इफेक्ट आएगा। ये परमेश्वर का रेवलेशन नहीं है जो हमने देखा ना यहाँ पे। हाँ, ये रेवलेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन नहीं है, इसमें गलतियां हैं, ये अथॉरिटेटिव नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए काफी नहीं है। अगर बाइबल को हमने गलत दिखाया तो ये सारे चीजों में फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए बिब्लियोलॉजी जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी हिस्ट्री एंड इट्स वार्निंग्स, इतिहास की चेतावनी, हम लोगों का मुख्य केंद्र, द सेंटर ऑफ टारगेट्स, यही चीज के बारे में कह रहा था कि एवरी एज attacks on Christianity have ultimately been attacks on the doctrine of scripture। हर युग में मसीहता का हुए हमले सिर्फ बाइबल के टीचिंग्स के ऊपर हुए हैं। आप कोई भी युग में जाएं, थोड़ा सा पीछे साल में ईयर्स में जाएं, पहले से हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब वो रेनेसांस आया, जब लोगों ने कहा हाँ हमारी बुद्धि खुल गई है, हम अभी अपने आप में सोच सकते हैं, हमको बाइबल में विश्वास नहीं है, लोगों में विश्वास नहीं है, हमें किसी चीज में विश्वास नहीं है, उस प्रकार का समय आया 16th सेंचुरी में, जिसे हम रेनेसांस कहते हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं। फिलॉसफी वहां बहुत बड़ी हो गई,
इंसान की सोच सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई। लेकिन वो जमाने से लेके आज तक हो क्या रहा है, परमेश्वर के शब्द के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं ताकि उसे हम गलत समझा सके। ठीक है, तो वो एक है। फिर पहला प्रलोभन, द फर्स्ट टेम्पटेशन, हम देखते हैं कि जो सांप जो आया, ओके, उसने क्या किया, उसने भी जब टेम्प्ट किया, ईव को जब टेम्प्ट किया, उसका क्या कहना था, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा? ओके, द क्वेश्चन इज अबाउट डाउट, डाउटिंग व्हाट, द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर जो शैतान है उसने क्या किया, ईव के हवा जो है हिंदी में, हवा के मन में क्या किया, सिर्फ एक शंका डाली कि हाँ, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा? परमेश्वर ने शायद ऐसा नहीं कहा रहेगा, तुमको गलत समझ में आया रहेगा, या परमेश्वर का शब्द तुम जो समझ रहे हो ये सही नहीं है आपके लिए। परमेश्वर ने कहा एक चीज है, लेकिन आपको मुझ में विश्वास रखना है और जानना है कि ये जो परमेश्वर ने कहा वो सच नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ओके, डिड गॉड रियली से? ओके, दैट इज द फर्स्ट टेम्पटेशन, टू डाउट द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। और ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो शैतान ने हवा में डाउट डाला, उसको लेके किस प्रकार से राइट फ्रॉम जेनेसिस 3 टिल रेवलेशंस वी आर सफरिंग। हमारी पूरी सफरिंग जो है पाप के लेके, पाप को लेके, ये सारी चीजें उस एक चीज को लेके है कि हमने परमेश्वर के शब्द पे विश्वास नहीं रखा। अगर हवा कहती ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं परमेश्वर को पूछ लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं हुआ, बस हाँ हाँ शायद ये फल बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जो शायद आपने कहा वो सही है और परमेश्वर का शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की शब्द की जो इम्पोर्टेंस है वहां पे कम हुई। फिर झूठे संवाद, संवाददाताओं का मूल, द रूट ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। ओके, एवरी फॉल्स रिलीजन, कल्ट एंड थियोलॉजिकल एरर। कलीसिया के इतिहास में हर झूठे धर्म, प्रंथ और धर्मशास्त्र झूठी या तो पवित्र शास्त्र में कुछ जोड़ा है, घटाया है, या इसे तोड़ा मरोड़ा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इवन ईसाई धर्म में क्या हुआ है, कई बार काफी लोग, मैं कलीसिया नहीं कहूंगा, काफी लोग क्या करते हैं, कुछ तो आइदर जोड़ेंगे, कुछ तो घटाएंगे, या उसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और प्रचार करेंगे। इसके वजह से बहुत सारे कल्ट्स का निर्माण हुआ, जैसे जेहोवा विटनेसेस जानते हैं हम, मॉर्मोनिज्म है वो एक है, आज के दिन में वननेस पेंटिकॉस्टल बोलकर है। तो काफी कुछ गलत टीचिंग्स है जो हम कुछ कुछ चीजों को लेके तोड़ मरोड़ के जैसे हमें प्रचार करना है करते हैं, और लोग जो बाइबल को नहीं जानते, जो सही रीति से नहीं समझ पाते, ये भी भटक जाते हैं। और इसके वजह से हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम इस परमेश्वर को शब्द को कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ निकाल नहीं रहे, या उसे तोड़ या मोड़ नहीं रहे हैं। ये इसके वजह से बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग्स आते हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, मेरे खुद के फैमिली में, मतलब फैमिली में मतलब नजदीक के कजिन्स में ये चीज हुई। वो एक पर्टिकुलर कल्ट के पीछे जा चुके हैं, वो कल्ट भी उन्हें कहते हैं हम बाइबल के पीछे चलते हैं, लेकिन उनका दूसरा वचन क्या है, वो कहते हैं कि आपको इस दुनिया के साथ कुछ मेल दो जोल नहीं रखना, इसका मतलब आपको अपने माँ को माँ नहीं मानना, उसको वो क्या बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कलीसिया को रिस्पेक्ट देनी है। और क्या करते हैं वो, उन्होंने इस कजन जो फैमिली है उनको सबसे दूर कर दिया, तो आज के दिन वो किसी से बात नहीं करते।
जरूरत पड़ेगी तो करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन नहीं तो वो किसी से संबंध नहीं रखते हैं। उनका संबंध सिर्फ उस कलीसिया से है जिसे हम कल्ट कहते हैं। उनके लिए वो कलीसिया है, हमारे लिए वो कल्ट है। ठीक है, तो हमें जानना है कि ये टू स्टैंड फर्म इन फेथ, इसके लिए हमें जानना है कि गलत जो टीचिंग्स है उसके ऊपर हमें क्लैरिटी रखनी है। फाइनली, टू स्टैंड फर्म इन फेथ इज टू स्टैंड फर्म ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर। अगर हमें विश्वास में स्थिर रहना है तो ये डॉक्ट्रिन जो है बाइबल के ऊपर वो बहुत अहम है, और इसमें हम थोड़ी सी भी छूट नहीं दे सकते। हमें जितना स्पष्टीकरण रहेगा उतना हमारा विश्वास दृढ़ होगा। आप लोग बाइबल की पढ़ाई के बारे में शुरुआत कर रहे हैं, जो बहुत अहम है, लेकिन आप जैसे जैसे ज्यादा सीखते जाओगे वैसे वैसे हम ये भी सीखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो सही नहीं थी उस पे हमने विश्वास रखा और चल रहे थे, लेकिन जैसे वो और स्पष्टीकरण मिल जाएगा, ये जो छोटी मोटी सिखाई हुई चीजें थी वो निकल जाएंगी। मेरे घर में करंट चला गया है, लेकिन आप ये ना हो, हम चलते जाएंगे। ठीक है, टू स्टैंड फर्म इन फेथ इज टू स्टैंड फर्म ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर्स। देन बिब्लियोलॉजी इन रिफॉर्म्ड ट्रेडिशन। जो 16वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें जो परमेश्वर का लोग थे, जैसे मार्टिन लूथर, यहाँ पे अंत में लिखा गया है पीपीटी में, मार्टिन लूथर जो था वो एक कैथलिक मॉन्क था, रोमन कैथलिक जिसे हम आज के जमाने में, उस जमाने में जानना जरूरी है कि रोमन कैथलिक बोलकर नहीं था, लेकिन एक ही धर्म, मतलब ईसाई धर्म जिस हिसाब से है उस हिसाब से सब चल रहे थे। तो मार्टिन लूथर ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कलीसिया को बांटना है। मार्टिन लूथर तो वही कह रहा था कि मैंने बाइबल में ये चीज पढ़ी है और इसको जानना जरूरी है। लेकिन इसको लेके जो उस समय की कलीसिया थी, जो सबसे, मतलब एक ही कलीसिया थी, वहां पे लोग अपना पावर, अपना पैसा, अपना जो कुछ घर बनाना है उस हिसाब से वो चला रहे थे, जो सही नहीं था। ये पोप की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने के पोप जो है बहुत ही खराब थे, और उन्होंने पैसों को लेके और पावर को लेके बहुत सारी चीजें की, जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे जो बाइबल में नहीं है वो सारे चीजों को लेके आए, और उसके वजह से मार्टिन लूथर जब वो बाइबल पढ़ रहे थे, उसने पढ़ा कि अरे, मैं ये सारी पढ़ रहा हूँ और ये कलीसिया क्या सिखा रही है, ये गलत है। और इसके वजह से वो कह रहा था कि हमें फिर से बाइबल के पास जाना चाहिए, फिर से बाइबल में जाना चाहिए। तो कलीसिया ने कहा, बाबा मुझे हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, जो तुम कह रहे हो वो बाइबल में नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। और इसके लिए उसे चर्च से निकाला गया, और वहां से हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो है वहां से प्रोटेस्ट किया मार्टिन लूथर ने कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो वहां से वो शब्द प्रोटेस्टेंट आता है। तो वहां से हमारी नींव शुरू हो जाती है एज अ प्रोटेस्टेंट चर्च, और जो सिर्फ बाइबल को अधिकार मानती है। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है कि किस प्रकार से कलीसिया में फूट आई, किस प्रकार से हम उस जमाने में 16 सेंचुरी में शुरुआत हुई कि हमें बाइबल के पास फिर से निकट जाना है, और हम दूर चले गए हैं, उसकी समझ से दूर चले गए हैं। तो ये सारी चीजें वहां से शुरुआत हुई। एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल इवेंट, ये बहुत ही अहम इवेंट था, महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी जो जानना जरूरी है बाइबल के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि सुधार आंदोलन का सर, दैट इज द एसेंस ऑफ रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन itself was in essence a recovery of the doctrine of the scripture। क्या हो रहा था कि बाइबल का डॉक्ट्रिन जो है, जो हम बिब्लियोलॉजी सीख रहे हैं, तो उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो समझ है वो क्लियर हुई।
लोगों को समझ में आया कि क्या सही में परमेश्वर का शब्द है, और उसकी जो हम कहते हैं ना, उसका स्थिति स्थिति नहीं, उसका उसका लेवल, उसका सॉरी मुझे शब्द याद नहीं आ रहा स्तर, इंग्लिश स्तर में बोल दो कि, इससे। सॉरी, स्तर, स्तर। स्तर, स्तर, यू आर राइट, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन कभी कभी देख नहीं पाता। तो जो परमेश्वर का जो शब्द है, उसका स्तर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी वजह से लेके रिफॉर्मेशन जो है, कलीसिया में जो बदल जो है वो शुरू हुई, और लोग फिर से एक ही शब्द कहना शुरू किए, सोला स्क्रिप्टुरा। ओके, ओनली स्क्रिप्चर, सिर्फ बाइबल और कुछ नहीं। ओके, तो 5 सोलाज है, वो आप रेफॉर्मेशन या चर्च हिस्ट्री में हम सीखेंगे, लेकिन ये सबसे अहम शब्द निकला वहां पे, जो लोगों ने कहना शुरू किया जब बाकी कलीसिया जो रोमन कैथोलिक चर्च थी, उन्होंने कहा बाइबल और पोप, बाइबल और ट्रेडिशन, बाइबल और ह्यूमन विजडम नॉलेज, तो ये सारी चीजों को उन्होंने बाइबल के साथ ऐड की थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ बाइबल और कुछ नहीं। तो दैट इज द एसेंस ऑफ reformation. Anyway, the meaning of sola scriptura. Okay, scripture alone as the supreme rule of faith and practice. केवल पवित्र शास्त्र ही विश्वास और अभ्यास का सर्वोच्च नियम है। हम देखते हैं कि कई बार कलीसिया, इवन हमारे कलीसिया भी कहती है ना कि आपको सिर्फ बाइबल नहीं, लेकिन आपको सर्टेन दूसरे टीचिंग्स भी चाहिए। आपको फास्टिंग भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, और उसके साथ में जो कलीसिया पढ़ा रही है वो सारी चीजें भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ के लेते हैं कि परमेश्वर का शब्द क्लैरिटी देता है, जैसे कि रॉन्ग टीचिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम सोचते हैं कि हमें फास्टिंग रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। कारण क्या है? ताकि जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से वो परमेश्वर हमें दे। तो क्या हो जाता है हमारे समझ के हिसाब से कि फास्टिंग अगर करेंगे तो परमेश्वर को हमें देना ही है। कहां से आया? ये बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टीचिंग है। ये कहां से आई? लोगों को ऐसा लगा क्योंकि बाइबल में भी थोड़े से एपिसोड्स हैं, लेकिन जनरली क्योंकि जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर भी मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा। गलत चीज है, लेकिन ये सारी चीजें आ गई हैं। सो इट्स ए सुप्रीम रूल ऑफ फेथ, विश्वास, कॉन्फिडेंस जो हमें चाहिए वो हमें सिर्फ बाइबल से मिलती है, और हमें जिस प्रकार से जीना है वो भी हमें बाइबल से ही मिलती है। हमें और कुछ जरूरत नहीं है हमारे जीवन के लिए। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो बाइबल जो जिसे एड्रेस नहीं कर सकती। ओके, every aspect of human life is covered in the scriptures, and the majority, जो सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वो है हमारा और परमेश्वर का रिलेशनशिप, हमारा और एक दूसरे से रिलेशनशिप, संबंध। वही सबसे अहम है और उसी चीज को लेके हम जीते हैं। क्या इंजीनियरिंग के बारे में बाइबल में लिखा है? नहीं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का टेक्स्ट बुक नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स कहां से निकलेंगे? वो बाइबल से मिलेंगी। हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं, क्या मेडिसिन के बारे में बाइबल में लिखा है? बाइबल मेडिसिन का टेक्स्ट बुक नहीं है। तो हम गलत प्रश्न लेके बाइबल के पास नहीं जा सकते। लेकिन क्या मेडिसिन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बाइबल में पाए जाएंगे? एब्सोल्युटली। द वेरी फैक्ट दैट टू लव योर द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल, परमेश्वर से आप प्यार हर प्रकार से करें, अपने तन मन धन, मैं ऐसे ही जनरली कह रहा हूं कि हर प्रकार से। तो ये भी नींव हो जाती है मेडिसिन के लिए, क्योंकि जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं है
तो हमारा शरीर तो दुख में है, हमारा मन जो है दुख में है। इसके लिए हम साइकियाट्री की भी बात करते हैं, जो मेडिसिन है न्यूरोलॉजी के बारे में। ये सारे होते कहाँ से हैं? क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ टूटा है। दूसरा, हमारा शरीर अब पाप में है। इसका मतलब हम जो जहां पे रहते हैं वो पाप के द्वारा सृष्टि को इफेक्ट हुआ है, जिसके वजह से आज के दिन बीमारियां हैं, जो गंदगी है, हम जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से बाइबल वो हमें समझ दे रही है, जिसके द्वारा हम दूसरी हर चीज देख के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चश्मा, स्पेक्स जो हम डालते हैं, कई बार जब जिनकी आंखें बराबर नहीं है उन्हें सब चीज धुंधली दिखती है, उन्हें स्पेक्स डालना पड़ता है ताकि वो स्पष्टीकरण से देखें। उसी प्रकार से बाइबल है कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे, समझेंगे सही तरीके से, और हमारी दृष्टिकोण बाइबल के तरफ से बाहर निकलेगी, तब हर चीज हमें स्पष्टीकरण से दिखाई देगी। नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा और हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो बाइबल के विरुद्ध हैं। परमेश्वर अच्छा है तो फिर उसने पाप क्यों होने दिया? परमेश्वर अच्छा है तो वो पाप को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, हमारा जीवन एकदम फर्स्ट क्लास बना सकता है। ये सारे प्रश्नों में बहुत सारे गलतियां हैं। वो एपोलोजेटिक्स जब आप सीखोगे या कुछ और कोर्स सीखोगे तभी आप देख लोगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हाँ, परमेश्वर का शब्द जो है वो मुझे स्पेक्स की तरह हर चीज स्पष्टीकरण मुझे देगा। Okay, so the meaning of sola scriptura, the supreme rule of faith and practice, धर्म में, विश्वास में और जीने में। ओके, ये बहुत अहम है। द फाउंडेशंस ऑफ कन्फेशंस, ओके, कि हम जब सीख रहे हैं इसके बारे में, तो हम ये भी जानते हैं कि कलीसिया ने, मैं अभी रोमन कैथोलिक चर्च नहीं कह रहा हूं, जो दूसरे कलीसियाएं बने, जो परमेश्वर के शब्द को अहम रख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को सिखाना भी है। और ये जानना, ध्यान में रखे कि तभी बाइबल सबके हाथ में नहीं था। ये रेफॉर्मेशन के कारण से और प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण से बाइबल आज हम सबके हाथ में है। कभी कभी तो एक से ज्यादा बाइबल हमारे पास है, जो अच्छी बात है। इंग्लिश का बाइबल है, हिंदी का बाइबल है, हिब्रू ग्रीक का बाइबल है, उसी प्रकार से अन्य बाइबल है। इंग्लिश में ही काफी डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं। तो ये सारे अच्छी चीजें हैं हमारे पढ़ाई के लिए, ताकि हमें और स्पष्टीकरण मिले। लेकिन उस जमाने में बाइबल को लेके पढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि बाइबल सबके हाथ में नहीं है। तो बाइबल को लेके कुछ यहाँ पे सुधारवादी बयान, ठीक है, कन्फेशन जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा एक आदमी से, लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में थे, फार्मर्स थे, तो उनके पास भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो उनको परमेश्वर का शब्द किस प्रकार से पढ़ाएं? तो कन्फेशंस जो है, सुधारवादी बयान, इन बयानों को बनाया गया जहां पे प्रश्न लिखे गए और उस प्रश्न का उत्तर लिखा गया। तो जब हम सिखा रहे हैं कलीसिया में, प्रश्न उत्तर के माध्यम से सिखा रहे थे, और ये सारे प्रश्न और उत्तर बहुत अहम थे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से निकाले गए थे। ओके, तो बहुत सारे सुधारवादी बयान जो है, जिसे हम रिफॉर्म्ड कन्फेशंस ऑफ फेथ कहते हैं, ये सारे चीजों में देखते हैं कि पहले जो चैप्टर्स हैं, पहले जो प्रश्न और उत्तर के दिए गए हैं, वो होली स्क्रिप्चर्स, ओके, धर्म शास्त्र के ऊपर है, क्योंकि वो नींव है। और इसके लिए जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि काफी धर्म बयान निकाले गए, ओके, कन्फेशंस निकाले गए, और इसी सब में पहली चीज बिब्लियोलॉजी है और बाइबल के ऊपर है। फ्रेंच कन्फेशन ऑफ फेथ, आप साल देख सकते हैं 1559, ओके, तब यहाँ पे बाइबल को लेके, बाइबल के ऊपर कन्फेशंस ऑफ फेथ लिखे गए।
ये सारे प्रश्नों को एक एक करके लिखता है और उत्तर दिया जाता है। यहाँ पे आर्टिकल्स कहते हैं हम इसे, प्रश्नों और उत्तरों को, आर्टिकल 2 to 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5, ऐसा समझ लो। तो वहां पे किसके बारे में लिखा है? बाइबल के ऊपर है। किस प्रकार से उसे समझना है, किस प्रकार से उसके ऊपर मनन करना है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का शब्द है, ये सारी चीजों के ऊपर लिखा गया है। बेल्जिक कन्फेशन 1561। अभी ये जानना भी जरूरी है कि ये अलग अलग जगहों पे हो रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे नहीं हो रहा। ये यूरोप में दूसरे दूसरे जगह में, जर्मनी को लिया या उसके और पोर्चुगीज में लिया या और कहीं, ये सारे चीजों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे मसीह के लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो साथ में आ रहे, जिनको हम हिब्रू ग्रीक के स्कॉलर्स कहते हैं, ये सारे लोग साथ में आए और उन्होंने ये सारे चीजों का बनाया। ये सारे आज के दिन में हम इनसे किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं चाहूंगा कि आप लोग गूगल करें, स्पेशली वेस्टमिनिस्टर्स कन्फेशन ऑफ फेथ। उसके इसमें लार्जर कैटेकिज्म है और शॉर्टर कैटेकिज्म है। शॉर्टर कैटेकिज्म बहुत छोटा है, प्रश्न है और छोटा उत्तर है, लेकिन ये सारे उत्तर बाइबल के ऊपर हैं। आप गूगल कर सकते हैं इसे, हिंदी में भी आपको मिल जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है। गो थ्रू करें प्रश्न। पहला प्रश्न, आई थिंक, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ मैन? सबसे अहम कार्य मनुष्य का क्या है? टू ग्लोरीफाई गॉड एंड टू एंजॉय हिम फॉर एवर। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को हम टू एंजॉय करें, जो फेलोशिप है। तो ये सारे प्रश्न और उत्तर उस प्रकार से लिखे गए हैं और हमें और स्पष्टीकरण मिलती है बाइबल के ऊपर और बाकी सारे टीचिंग्स के ऊपर, ठीक है। मैं अभी बाकी चीजों में नहीं जा रहा था, लेकिन ये सब आपके नोट्स में है। अभी हम किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, बाइबल को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ाई किस प्रकार से हम करते हैं। पहली चीज हम कहते हैं एक्सीजेटिकल मेथड। ओके, मैं हिंदी का शब्द पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझसे नहीं होगा, आप लोग लेकिन जो हिंदी जानते हैं वो पढ़ लीजिए। एक्सीजेटिकल मेथड, उसका मतलब क्या है? हम इसमें देखते हैं कि बाइबल अपने आप में क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम एक पैसेज को लेते हैं, उसको हम देखते हैं किस प्रकार से पूरे बुक को लिखा गया है और पूरे बुक में ये जो पैसेज है वो कहाँ पे आता है और वो अपने आप में क्या कह रहा है। ये मेरा दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, किसी और की कमेंट्री से नहीं होना चाहिए। ये जो है वो अपने आप में क्या कह रहा है, ठीक है। पवित्र शास्त्र अपने बारे में क्या कह रहा है उसका परीक्षण करना और पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों के को उसके स्वयं के गवाह से प्राप्त करना, ठीक है। परमेश्वर का शब्द अपने बारे में क्या कह रहा है, वो कहता है कि ये काफी है और बाइबल अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। इसके लिए जब एक चीज हम बाइबल में नहीं समझते तो वही चीज को लेके और कहीं कुछ लिखा है क्या, उसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर जो पैसेज बाइबल का क्लियर नहीं है उसे किसी और इंसान को जाके नहीं पूछते, पर बाइबल में ही और कहाँ कहाँ क्या लिखा गया है वो देख के उसकी समझ पाते हैं, ठीक है। सो एग्जामिनिंग व्हाट स्क्रिप्चर सेज अबाउट इटसेल्फ, ड्रॉइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स ओन टेस्टिमनी। पवित्र शास्त्र अपने बारे में क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा 2 तिमोथी 3:15-16 में ये कहता है कि मैं ये परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर ने अपना जो क्या ब्रेथ ऑफ गॉड, जो रुआक का शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि ब्रेथ ऑफ गॉड है, तो ये सारी चीज बाइबल अपने बारे में कहता है। सो एक्सीजेटिकल मेथड जो है वो बाइबल का अध्ययन करना है, बाइबल के ही द्वारा। यहाँ पे हम हिब्रू और ग्रीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हिब्रू और ग्रीक जिसके पास नहीं है, हम
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बाइबल्स को साथ में रख के पढ़ते हैं ताकि हमें उसके अंदर की जो मेन मीनिंग है वो समझ में आ सके। फिर हम देखते हैं द हिस्टोरिकल मेथड, ट्रेसिंग हाउ द चर्च हैज अंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि जो पहले के लोग हैं उन्होंने इन चीजों के बारे में क्या समझा, क्योंकि वो भी धार्मिक थे, वो भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन वो ज्यादा नजदीक थे हिब्रू ग्रीक एरामिक के समझ के हिसाब से, क्योंकि वो नजदीक थे। आज अगर कोई कहे कि मैं हिब्रू और ग्रीक पूरी तरीके से समझता हूं, मैं हंसूंगा उसके ऊपर, क्योंकि जो हिब्रू और ग्रीक 500 साल पहले का आदमी कह सकता है वो आज का आदमी नहीं कह सकता। उसी तरीके से अगर एक 1500 साल पहला आदमी कहता है कि हिब्रू ग्रीक मैंने पढ़ा और उसके ऊपर मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान दूंगा कि हाँ इसको ज्यादा समझ में आया है और वो उसके बारे में, बाइबल के बारे में या बाइबल के पैसेजेस के बारे में क्या कह रहा है। ओके। और इसके लिए हम कन्फेशंस जो ऑलरेडी हमने देखा और जो चर्च काउंसिल्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि चर्च फादर्स लोगों ने इनके बारे में क्या कहा। जैसे कि हम चर्च फादर ऑरिगन है, फिर व्हाट इज द अदर, जेरोम है। तो काफी चर्च फादर्स हैं जिन्होंने बाइबल के बारे में लिखा गया है, तो उन्होंने क्या लिखा ये जानना भी जरूरी है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, तो शायद एक पैसेज क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे, सेंट अगस्टिन ने क्या लिखा, मैं जाके उसके शब्दों को भी पढ़ूंगा और फिर देखूंगा हाँ हाँ उसका समझ इसके बारे में ऐसा था, लेकिन क्या ये समझ सही है, उसके लिए हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितना भी चर्च के फादर्स हैं, चर्च के ट्रेडिशन में आया हुआ लिखित में है जो सही है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो इसको हम हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं। फर्स्ट इज एक्सिजेटिकल मेथड, बाइबल इन इटसेल्फ, हिस्टोरिकल मेथड, टेकिंग हिस्ट्री एंड द टीचिंग्स ऑफ चर्च फादर, फिर सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी, ऑर्गेनाइजिंग द बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियल इनटू कोहेरेंट डॉक्ट्रिनल कैटेगरीज, जो हम कर रहे हैं बाइबल में। सी जैसा हम आज के समय डॉक्ट्रिन सीख रहे हैं, जैसे बाइबल के बारे में एक डॉक्ट्रिन है, ये टीचिंग है, ये एक ही जगह पे पाया नहीं गया बाइबल में, इसको कहीं 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 दूसरे दूसरे जगहों में है। तो इसको साथ में लाके, ये सारे वर्सेस को साथ में लाके हम डॉक्ट्रिन बनाते हैं। तो उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जो बाइबल से भी है और जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स है उससे भी, तो दोनों को जोड़ के हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी जो है वो बनता है। तो ये सारे एरियाज को लेके हम समझते हैं। सो सिस्टमैटिक। नेक्स्ट इज एपोलोजेटिक। नाउ क्या होता है, एपोलोजेटिक इज बेसिकली हम दूसरों को उत्तर दे रहे हैं, जो लोगों के प्रश्न है उनके नॉट ओनली उत्तर दे रहे हैं, उनके जो गलत प्रश्न है, गलत चीजें हैं, उसके उत्तर भी हम देके उसे साफ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें एपोलोजेटिक्स मेथड में आती हैं, जो परमेश्वर का शब्द जो है हम इस चश्मे, ये सारी चीजें आप चश्मे के हिसाब से देख सकते हो। एक्सीजेटिकल मेथड, मैं बाइबल को बाइबल के आंखों से देख रहा हूं। सिस्टमैटिक या हिस्टोरिकल, मैं इसको हिस्ट्री के नजर से देख रहा हूं। वैसे ही सिस्टमैटिक, मैं बाइबल और हिस्ट्री के चश्मे से देख रहा हूं। एपोलोजेटिक्स, मैं उत्तर देने के लिए देख रहा हूं कि बाइबल में क्या लिखा है जो मैं दूसरों के प्रश्नों के जवाब दे सकूं। ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल मेथड, किस प्रकार से बाइबल पर्सनल डिवोशन में काम आएगा, किस प्रकार से बाइबल हमारे जीवन को बदल देगा, और किस प्रकार से बाइबल हमारे कलीसिया के वर्शिप में, मेरे पर्सनल डिवोशन में, मिनिस्ट्री में या परमेश्वर के काम में
किस हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल शब्द गलत होगा, बट आप समझ सकते हैं कि इसको मैं किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं ये सारे चीजों के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मेथड हो गया। कुछ रिफॉर्म्ड थियोलॉजियंस जिनका नाम आपने जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं सिर्फ हम ही हैं और आज के जमाने में जो ईसाई है वही है, लेकिन हम जानना जरूरी है कि बहुत सारे अच्छे, जिन्होंने बहुत धार्मिक पढ़ाई की और बहुत अच्छी तरीके से उनकी सोच है, ओके, उन लोगों के नाम भी थोड़े जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं। और मैं कहूंगा कि जो उनकी सोच है, उनका जो डेप्थ है बाइबल के ऊपर, बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वक्त मिलता है तो इन लोगों की जो लिखे हुए चीज हैं, अगर हिंदी में अवेलेबल है तो देख लीजिए, गूगल कीजिए और पढ़ लें इनके ऊपर। और हर आपका जो बाइबल का अंडरस्टैंडिंग है और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अपने आप से नहीं सीख पाता, इसके लिए ये सारे इन लोगों को मैं चर्च फादर्स कहूंगा एक तरफ से, कि इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखे। जॉन कैल्विन का इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है, वो 5 वॉल्यूम कहते हैं उसे, तो वो सारे चीजें हैं बाइबल के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, खुदावन के ऊपर, नेचर के ऊपर, तो सारे टॉपिक्स उन्होंने डील किए हुए हैं। तो ये पढ़ना अच्छी चीज है। मैंने ये शुरुआत के लिए पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा बाइबल पढ़े, लेकिन ये जैसा आप बढ़ते जाओगे अपने सोच में, सीख में, ये इन लोगों का भी पुस्तक आप पढ़े। जॉन कैल्विन, थियोडोर बेजा, विलियम वेटेकर, फ्रांसिस ट्यूटरन, जॉन ओवन, ओके, बहुत अच्छा धार्मिक किताब लिखा है जॉन ओवन ने, वो भी आप देख सकते हैं। विल्हम्स ए बाकेल, फिर चार्ल्स हॉज, बीबी वॉरफील्ड, हरमन बाविंग, मैं हरमन बाविंग का फैन हूँ, ओके, लुइस बर्कॉफ, जो हम सेमिनरी में इस्तेमाल करते हैं उसकी किताबों को पढ़ने के लिए। कॉर्नेलियस वेंटल, एपोलोजेटिक्स, आज के समय में उसे एपोलोजेटिक्स का गुरु माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत लिखा है। उसका बेसिक मेथोडोलॉजी उसे कहते हैं प्री सपोजिशनल एपोलोजेटिक्स। एनीवे, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। जॉन मोरे, ओके, उसने भी उसके कलेक्टेड राइटिंग्स हैं, वॉल्यूम 1 to 4। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो इंटरनेट पे, अगर वक्त मिले तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए मैं यहाँ तक ही सीमित रखूंगा, फिर से जब हम मिलेंगे तब आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा आज के समय, बिब्लियोलॉजी क्या है, बिब्लियोलॉजी के अंदर क्या क्या सारी चीजें आती हैं, ओके। बिब्लियोलॉजी सिस्टमैटिक थियोलॉजी के नीचे आता है। बिब्लियोलॉजी में रेवलेशन, इनएरेंसी, वैसे 12 टॉपिक्स है, उसके बारे में हमें सीखना है और किस प्रकार से इसकी अहमता है वो हमने देखी है। तो आज के लिए मैं यहीं पे रोकूंगा। हमने बहुत सारा कुछ कवर किया है इस 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में। मैं चाहूंगा अगर नोट्स आपके पास है तो आप फिर से इसे पढ़ें, समझ के लीजिए, और प्रश्न है तो फिर हम वो ले सकते हैं। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच। कोई किसी के पास प्रश्न है या आपको कुछ टिप्पणी देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़े वक्त में इसे बंद कर देंगे। आई होप आई वॉज क्लियर इनफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर इसके लिए हिंदी का ट्रांसलेशन पीपीटी में है। जिनको शायद अंग्रेजी के शब्द नहीं आते वो हिंदी के शब्दों को देख के सीख लें। ठीक है, या सर ये नोट्स बाद में मिलेगा कि पहले भी मिल सकता है? फिर से बोल सकते हैं? नोट्स बाद में मिलेगा कि पहले भी मिल सकता है?
हाँ, वो ब्रदर सप्तागिरी उसके ऊपर काम कर रहा है। मेरा पीपीटी जो हो गया है मैं उसे अपलोड कर दूंगा, मैं दे दूंगा, तो वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन बाकी जो अनुवाद कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी में, शायद उसको थोड़ा सा वक्त ले रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स और कभी कभी वक्त लेता है, तो वो होते ही आपको मिल जाएगा। ओके सर। या थैंक यू, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आज बिब्लियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ और नेक्स्ट वीक से कंप्लीटली डेप्थ जाएंगे। और कोई है तो पूछ सकते हैं। जनरली भी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जनरल क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं थियोलॉजी के ऊपर। या नहीं तो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करूंगा, आप बता दीजिए। ठीक है। और कुछ लोग एप्लीकेशन, कुछ लोगों ने सबमिट नहीं किया। कृपया सभी लोग एप्लीकेशन सबमिट करना है। और एडमिशन फीस, जो मंथली फीस, भेज दीजिए मेरा नंबर पे। और दूसरा, कुछ कुछ सब्जेक्ट सेम है, मैंने बताया था कि जस्ट वेट।